अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। फ्रेंड्स, आज जो है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 10 है। चैप्टर है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर और इसके बाद हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की पढ़ेंगे। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो पूरा यहाँ पे लिखा गया है, इसका मैं आपको समरी बता दूं कि जानदारों को एक साइंटिफिक नेम देना होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो लैंग्वेज है वो तो कई लैंग्वेज हैं। किसी इलाके में कोई लैंग्वेज है, किसी इलाके में कोई और लैंग्वेज है, तो इसके हिसाब से हम जानदारों को अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो है हमारे पास ओनियन को, जो हमारे पास है, उसको लैंग्वेज में प्याज कहा जाता है और हिंदी में शायद उसको प्याज कहा जाता है, और उसको जो है सिंधी में बसर कहा जाता है, और अदर लैंग्वेज में उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इसीलिए तो साइंटिस्ट परेशान थे कि हम जानदारों को, जितने भी जानवर हैं हमारे पास, दरख्त हैं, प्लांट हैं और उसके अलावा माइक्रोब्स हैं, उनको जो है हम नाम तो दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसा नाम हो जो ऑल ओवर पूरे दुनिया के ऊपर जितनी भी लैंग्वेज हो उसका एक ही नाम हो, ताकि कोई भी उसका नाम ले तो हमें पता चल जाए कि फलां का नाम ये है, फलां का नाम ये है। या कोई भी जानदार हम दरियाफ्त करें तो उसका नाम जो है हमारे पास एक ही होना चाहिए। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया कि जानदारों को एक साइंटिफिक नेम दिया। ठीक है भाई, उनको एक साइंटिफिक नेम दिया और उसके कुछ रूल्स मुतारिफ करा दिए, प्रिंसिपल्स मुतारिफ करा दिए, जो इस बोर्ड को इरेज करके बाद में हम पढ़ेंगे कि वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो कि फॉलो होके किसी भी जानदार को हम नाम देते हैं, जो कि फिर जो है वो ऑल ओवर पूरे दुनिया के ऊपर छा जाता है कि फिलां चीज का ये रूल्स हैं, ये रूल फॉलो करके किसी भी जानदार को आप नाम दे सकते हैं। तो बिना टाइम जाया किए हुए हम इसकी तरफ चलते हैं। पूरी समरी मैंने बता दी। बायोनोमियल, बाय मीन्स टू, नोमियल्स मीन्स नेम, नोमेनक्लेचर मीन्स गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मकसद ये है कि किसी भी जानदार को साइंटिफिक नाम देना। तो केरोलिस लेनियस वो साइंटिस्ट था, वो जो है हमारे पास स्वीडिश नेचुरलिस्ट था, जिसने एक्सप्लोर किया और पहली दफा जानदारों को क्या किया, ऐसा प्रिंसिपल इजाद किया कि जानदारों को एक जो है हम जेनरा और स्पीशीज नेम को मिला के एक ऐसा नाम दें ताकि वो नाम ऑल ओवर लैंग्वेजेस के ऊपर वो ही नाम स्पेशल नाम हो हमारे पास। उसने क्या किया, क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर नेमिंग। उसने एक ऐसा यूनिफॉर्म एक ही नाम, एक ही सिस्टम बनाया जिसके जरिए जो है ऑल ओवर जितने भी जानदार हैं उनको एक ही नाम से बुलाया जाए, ताकि सारे लैंग्वेजेस में जो हमारे पास हैं उनमें जो है हमें कंफ्यूजन ना हो। Majorities of scientific or common names are that they are accepted by speakers of all languages। ताकि जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे पास बोले जाते हैं उनमें इसको कंसीडर किया गया है, उसको इसमें इसको जो है एक्सेप्ट किया जाए, ताकि सारे लैंग्वेज में इस जानदार का नाम ये है तो वो जो है हमारे पास पूरे दुनिया के ऊपर छा जाए कि फिलहाल नाम जो है हमारे पास वो वो ही नाम है, वो एक ही नाम है। और लैंग्वेजेस में कोई भी उसको नाम दे, लेकिन साइंटिफिकली उसका नाम यही होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ओनली टू वन स्पेशी। यहाँ पे जो नाम होगा वो स्पेशी के ऊपर एक ही नाम अप्लाई होगा। एंड दैट ईच स्पेशी हैज ओनली वन नेम। किसी भी स्पेशी के ऊपर जो है अलग अलग नाम नहीं होंगे और एक ही नाम होगा। एज कॉमन नेम काज मेनी प्रॉब्लम्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। कि जानदार हमारे पास है उनको हम कॉमन नाम तो दे देते हैं, लेकिन वो हर लैंग्वेज में मसला क्रिएट कर देता है कि फिलहाल नेम, फिलहाल लैंग्वेज में इसको क्या बुलाते हैं, फिलहाल में क्या बुलाते हैं। लेकिन उसको एक जो है सिंगल नाम दिया जाएगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो ही नाम जो है उसको उसी नाम से बुलाया जाएगा। उसके बाद कहता है एज डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर सेम थिंग। फॉर एग्जांपल, हमारे पास के हमारे पास ओनियन है, ठीक है, जिसे हम प्याज बुलाते हैं। उसको कहता है कि उर्दू में जो है प्याज कहते हैं, बट इन अदर रीजन आल्सो नोन एज अ गेंडा। किसी लैंग्वेज में, किसी रीजन में इसको गेंडा, गेंडा पता नहीं गेंडा क्या बुलाते हैं। ठीक है, तो और जो है इसको ऑनियन बुलाते हैं, कहाँ पे इसको प्याज बुलाते हैं, और जो है यहाँ पे लिखा गया कि इसको बसर बुलाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको समरी में बताया था। लेकिन इसको जो है साइंटिफिक एक नाम, ऐसा नाम दिया गया है जो कि ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर वो एक ही नाम है, वो है एलियम सीपा। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास प्याज की एक साइंटिफिक नेम है जो कि साइंटिस्टों ने एक ही नाम दिया। अब जो है कहाँ भी आप वर्ल्ड में जाओगे, इसको एक ही नाम से पुकारोगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि फिलहाल चीज का नाम बोल रहा है। लेकिन कॉमन नेम के अंदर उस चीज के कई नाम है। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि भाई ओनियन उसको बुलाते हैं, उसको प्याज बुलाते हैं, उसको गेंडा बुलाते हैं, बसल बुलाते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम उसका ये है कि उसको एलियम सीपा बुलाते हैं। दिस अवॉइड द कंफ्यूजन दैट ऑफन अराइजेस फ्रॉम द यूज ऑफ कॉमन नेम्स।
ये कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है हमारे पास? ये कॉमन नेम की वजह से हमारे पास जो कंफ्यूजन पैदा होता है, इसको to designate different things in different places or from the existence of several common names for a single species। क्योंकि हमारे पास जितने भी जानदार हैं उनको जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया जाता है, इसीलिए जो है हमारे पास एक मसला क्रिएट हो जाता है। हम जो है फिलहाल नाम से पुकारते हैं, लेकिन जो है दूसरा जो जो दूसरे स्पीकिंग लैंग्वेज वाले हैं वो समझ नहीं पाते कि फिलहाल किस चीज का नाम बोल रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है दरियाफ्त किया, जिसके अंदर जानदारों को दो नाम दिए जाते हैं। एक इसके अंदर हमारे पास होता है जेंडरा नेम, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, और दूसरा हमारे पास होता है स्पेशी नाम, जो कि दो नामों को मिला के इसको जो है एक ही नाम दिया जाता है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होता है। इसको इरेज करके हम कुछ जो है टेबल लिखेंगे, उसके अंदर अलग अलग जानदारों के साइंटिफिक नेम है वो लिखेंगे। उसके बाद कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करके जानदारों को जो है साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, वो हम लिखते हैं। ठीक, अब जो है मैंने टेबल बनाया जिसके अंदर हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है, ठीक है, और उसके कॉमन नेम है, ठीक है, जो कि कॉमन नेम है प्लांट्स के और एनिमल्स के। ये हमारे पास प्लांट्स हो गए, ये हमारे पास एनिमल्स हो गए, और इनके ये बायोलॉजिकल नेम हो गए, ठीक है, यहाँ से बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ओनियन प्लांट। ओनियन जिसको हम इंग्लिश में, या इंग्लिश नहीं होगा हमारे पास, ये साइंटिफिक होगा या बायोलॉजिकल नेम इसको कह सकते हैं, इसको एलियम सीपा कहा जाता है, ठीक है। मैंगो, मैंगो या प्लांट या मैंगो कहें उसको हमारे पास मैंगीफेरा इंडिका, और ये एल लगा है, इसको जो है लिनियस ने दरियाफ्त किया। जब आप प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास आएगा कि भाई जो जिसने डिस्कवर किया उसका आखिरी नेम का आखिरी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम है सदाम हुसैन, तो फर्स्ट वर्ड मेरा आएगा एस, एस और उसके बाद डॉट, मतलब कि जो जिसने नाम इजाद किया या जिसने इसको नाम दिया उसका फाइनल वर्ड, फर्स्ट वर्ड उसको फाइनल में आएगा। उसके बाद हमारे पास है नीम प्लांट, ठीक है, इसको आजाद रेक्टा इंडिका, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास एनिमल्स हैं। एनिमल का बायोलॉजिकल नेम कुछ जो है हमारे पास, जैसे फ्रॉग दिया गया है, फ्रॉग को हम राना टिग्राना कहते हैं। और हमारे पास केट है, केट को फिलेस केटस कहा जाता है। और जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई को मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद कुछ जो है यहाँ पे बताया गया है कि थ्रू अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन व्हिच ईच स्पीशीज ऑफ एनिमल प्लांट और अदर रिसीव नेम ऑफ टू टर्म्स। किसी भी जानदार को हम साइंटिफिक नेम देंगे तो उस स्पीशी का जो नाम होगा वो दो टर्म्स के ऊपर बेस करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो राना टिग्राना, ये हमारे पास जीनस नेम है, जीनस, और ये जो है हमारे पास स्पीशी नेम है। ये देखो फिलिस फिलिस केटस, ये हमारे पास जीनस है, और ये जिसका स्पीशी नेम है। ये दो वर्ड के ऊपर बेस करेगा, कोई भी साइंटिफिक नेम होगा वो दो वर्ड के ऊपर बेस करेगा। ऑफ व्हिच द फर्स्ट आइडेंटिफाइज द जीनस। मैंने आपको बताया था ना, टेक्सा थे हमारे पास, जिसमें स्पेशी, जीनस, क्लास, किंगडम, फाइलम वगैरह जितने भी थे हमारे पास, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था। उसके अंदर हमारे पास जो जितने भी जानदार होंगे उसका फर्स्ट जो हमारे पास नाम आएगा वो आएगा जीनस से, और सेकंड उसका बिलोंग करेगा स्पेशी से, ठीक है, स्पेशी इटसेल्फ, मतलब कि उसका जो है अपना नाम क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का हमारे पास होगा जीनस नेम, और डोमेस्टिका क्या है, उसका अपना नाम है जो कि स्पेशी नेम होगा, जिसको हम पूरा पढ़ेंगे मस्का डोमेस्टिका, जो कि इसका साइंटिफिक नेम होगा। इसको हम अरेंज करके बायनोमियल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ या प्रिंसिपल फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जो है हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स मीन के रूल्स कौन से हैं जिसको हम फॉलो करके किसी भी जानदार को साइंटिफिक नेम दें, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है सम ऑफ द रूल्स व्हिच आर यूनिवर्सली अडॉप्टेड फॉर द राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी, के यूनिवर्सली एक रूल बनाए गए हैं किसी भी जानदार की साइंटिफिक नाम देने को, या किसी भी जानदार को आप साइंटिफिक नेम देंगे तो आपको लाजमन ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप रूल के अलावा आप नाम नहीं दे सकते। वो रूल कौन से हैं यहाँ पे पॉइंट्स में बताया गया है, मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इटलाइज्ड। किसी भी जानदार का आप साइंटिफिक नेम देंगे तो लाजिम सी बात है आप उसको एटालिक लिखेंगे, मीन्स के उसको थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे, ठीक है, ये भी एक रूल है। व्हेन प्रिंटेड सच एज अ होमोसेपियन, जैसे कि होमोसेपियन है, इसको जो है आप थोड़ा सा तिरछा लिखेंगे जब आप इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड व्हेन हैंडराइटिंग दीज आर अंडरलाइन, जब आप इसको जो है अपने हाथ से लिखेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड रूल है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम इज जेनरिक। पहला नाम मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो इसका पहला नाम होगा वो जीनस नेम होगा, या आप इसको जेनरिक नाम भी कह सकते हैं, जीनस, ठीक है।
पहला नाम इसका जेनरिक नेम होगा, स्टार्ट विद कैपिटलाइज, फर्स्ट इसका जो पहला वर्ड होगा वो हमारे पास कैपिटल होगा। वाइल द सेकेंड टर्म इज स्पेशी नेम, सेकेंड टर्म ये हमारे पास सेकेंड टर्म जो है हमारे पास वो स्पेशी नेम है। होमो सेपियन, सेपियंस क्या है हमारे पास स्पेशी नेम है जो कि हमारे पास कैपिटलाइज्ड नहीं होगा। क्या ये कैपिटलाइज नहीं होगा, ये फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास इसका स्पेशी का कैपिटलाइज नहीं होगा। ये रूल हो गया। उसके बाद इसके क्या रूल है, when scientific name is written first time it is written full, but when it's repeat several times it is abbreviate। फॉर एग्जाम्पल किसी भी जानदार का हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी बुक में किधर भी, तो उसको क्या करेंगे हम फुल्ली रिपीट नहीं करेंगे बार बार। पहले बार लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेड रोज है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास, रोजा इंडिका। रोजा इंडिका है हमारे पास, इसको जब हम बार बार लिखेंगे किसी बुक में कि रोजा इंडिका ऐसा है, रोजा इंडिका ऐसा 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 ऐसा, तो हर बार इसका हम फुल नेम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताया गया है आर डॉट इंडिका, मीन्स इसकी जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास जीनस की वो लिखेंगे और कैपिटलाइज लिखेंगे, और उसके बाद हम इंडिका लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। जब हम रिपीट करें पहली दफा इसको फुल लिखें, उसके बाद इसको एब्रीवेट करें, लाजिम ये रूल है। Sometimes the author name appear after a species name, which means the species was described by him। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि एल लिखा हुआ था, कि एल का मकसद क्या है, एल का मकसद है हमारे पास आथर, मीन्स के लीनियस, लीनियस आथर है कैरोलिस लीनियस, जिसने जो है ये सिस्टम दरियाफ्त किया, या जो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका एल, मतलब एल का मकसद है जो मैंगो का जो दरख्त है वो किसने दरियाफ्त किया, लीनियस ने, कैरोलिस लीनियस ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है मैंगो प्लांट का, मैंगीफेरा इंडिका एल, एल मतलब एल मीन्स इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, कैरोलियस लिनियस साइंटिस्ट है जिसने हमारे पास दरख्त को दरियाफ्त किया, उसका नेम चाहे यहाँ पे मेरा नाम हो, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका एस, एस लिखा मतलब ये किसने दरियाफ्त किया, जिसने दरियाफ्त किया उसकी नेम की जो है हमारे पास फर्स्ट वर्ड होगा। ये थे हमारे पास रूल। उसके बाद आपको एक होमवर्क दिया गया, आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ और वो आप सर्च करें कहाँ पे, बुक्स पे, और आप नेट पे सर्च करें और उसको कमेंट्स में लिखें कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होगा, मटर का क्या होगा, चाइना को जो चाइना रोज होगा उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, और हमारे पास जो घरों में डॉग पाए जाते हैं उनका साइंटिफिक नाम क्या होगा। जरूर इसको सर्च करिएगा और मेरे कमेंट में लिखिएगा, और इसके अलावा मेरे चैनल द बायोलॉजी अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।